हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा बिस्वाल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपने मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि है सिंपल इक्वेशन। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट जो चैप्टर में आया है, मैं ट्राई करूँगी कि अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा सकूँ। तो चैप्टर का नेम है सिंपल इक्वेशन। नेम से ही समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक इक्वेशन फॉर्म होती है, देन कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन होती क्या है, पहले ये समझते हैं। अगर मैं लिखूं x प्लस 9, तो क्या ये इक्वेशन होगी? बहुत बच्चे कहते हैं कि जिसमें अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, तो वो एक इक्वेशन होती है। तो क्या ये इक्वेशन होगी? तो द आंसर इज नो, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन जरूर है, पर ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है? इक्वेशन होने के लिए इज इक्वल टू का साइन जरूरी है। मतलब अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12, तो ये जो इज इक्वल टू का साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक इक्वेशन है। ओके, तो इज इक्वल टू का साइन ही होता है जिससे हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ इक्वेशन है या फिर कौन सी चीज़ इक्वेशन नहीं है। अब इज इक्वल टू के इस तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम कहते हैं LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह इक्वेशन के इस तरफ, यानी कि राइट साइड, इसे हम कहते हैं RHS। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन ऐसा ही हो सकता है, इक्वेशन किसी भी टाइप में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो ये एक इक्वेशन हो सकता है। a प्लस 3c इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन हो सकता है। और अगर इससे भी एडवांस मैं ऐसे लिखती हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में 7 प्लस 2y, तो ये भी एक इक्वेशन होगा। ओके, तो अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो आप बस ये याद रखो कि एक इक्वेशन में अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, और मेन इज इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है, तभी कोई भी चीज़ इक्वेशन कहलाती है। ओके, इस अल्फ़ाबेट को हम मैथ्स की टर्म में वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये क्यों यूज़ होते हैं? ये नंबर की जगह यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। बेसिकली आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब स्टेटमेंट्स आएंगे, आपको स्टेटमेंट पढ़ के देखना होगा कि कैसे हम एक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। पहला है सम ऑफ x एंड y इज 6। अगर मैं इससे कहूँ, ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई, इसको एक इक्वेशन में फॉर्म करो, कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? तो आपको हमेशा जो स्टेटमेंट है उसे अच्छी तरह से पढ़ना है, देन आप इक्वेशन फॉर्म करोगे। तो पहले पढ़ते हैं, सम ऑफ x एंड 4 इज 6। सम मीन्स प्लस, सम ऑफ x यानी कि x एंड 4, x और 4 को प्लस करोगे तो वो 6 आएगा। सम ऑफ x एंड 4 इज 6, x प्लस 4 होगा तो वो हमारा 6 आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे फॉर्म होगी। सिंपली सम से हमें पता है प्लस होता है, x और 4 की बात हो रही है तो x प्लस 4 हुआ, इस 6 है तो यहाँ पे 6 आ गया। ओके, तो ये तो बेसिक था, सम से आप समझ ही जाओगे कि प्लस करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, डिफरेंस बिटवीन 2y एंड 9 इज इक्वल टू 12। डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ये सब हमने चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा है। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिफरेंस बढ़ आए, डिफरेंस की जगह आ सकता है टेकन अवे। तो चाहे डिफरेंस हो या टेकन अवे हो, आपको हमेशा याद रखना है कि इन स्टेटमेंट पे हमें माइनस करना होता है। अब स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2y एंड 9, मतलब 2y और 9 के बीच डिफरेंस, मतलब माइनस, इज इक्वल टू 12 है। ये हमारी स्टेटमेंट कह रही है। आपको स्टेटमेंट में सब कुछ बताया गया है, डिफरेंस यानी माइनस करना है, 2y और 9, तो 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 12, 12 हमने लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट है,
प्रोडक्ट एंड टाइम्स। प्रोडक्ट एंड टाइम्स, प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, सबको पता है, एंड टाइम्स भी मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू 8। अब 2x इज इक्वल टू 8, इसकी स्टेटमेंट क्या बनी? 2x इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ बना क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब ये 2x से आया, 2 इंटू एक्स जो होता है वो 2x ही तो होता है। अगर 2 इंटू 1 2 हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही हुआ। 2 इंटू एक्स 2x हुआ। ओके, और प्रोडक्ट की जगह टाइम्स भी आ सकता है कि 3 टाइम्स ऑफ इतना, तो मतलब 3 टाइम्स होता है तो 3 इंटू 3 कर देते हैं, विच इज़ 9 हो जाता है। उसी तरह अगर कह रहे हैं 2 का 4 टाइम है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हम 4 बार करते हैं। वैसे ही अगर आप x को करोगे 4 बार तो कुछ ऐसा होगा, इसका आंसर क्या होगा? 4x। ओके, तो प्रोडक्ट और टाइम्स दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा आते हैं, प्रोडक्ट, डिफरेंस, सम। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और इसके अलावा डिवाइड का भी होता है। बट डिवाइड आएगा तो वो बहुत सिंपल होता है, आप इजीली समझ सकते हो, उसमें आपको कुछ इतना कोई समझने या इक्वेशन फॉर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, पुटिंग वैल्यू। अब पुटिंग वैल्यू, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ले लिया, 2 ले लिया, ऐसा कुछ पुट करते हैं नंबर जिससे जो LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड की, RHS और LHS इक्वल हो जाए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, ऐसा क्या नंबर है जो मैं यहाँ लूँ ताकि LHS जो है ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, तो देख के ही पता लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं 6 लेती हूँ, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, तो LHS इक्वल हो जाएगा RHS। ये वैसे इतना आता नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि हम वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट इक्वेशन ऐसा लिया, 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 18। सिंपली आपको देखना है 9 यहाँ पे है, 3y की आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करो, तो देखो अगर मैं 3 ज़ा करूँ तो वो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 पहले से है, इज इक्वल टू में 9 प्लस 9 18 होता है, तो आ गया ना LHS जो है वो इक्वल RHS की। अब इसी के साथ आपकी बुक में है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम ऐसे ट्राई करेंगे वैल्यूज़ पुट करके। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x 1 देखेंगे पुट करके, 2 देखेंगे, ऐसी कौन सी नंबर है 3 देखेंगे जिसे हम पुट करके अपना आंसर निकाल सके। तो इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम ट्राई करेंगे कि कैसे कौन सी वैल्यू पुट करे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 2x की जगह 1 लिया, प्लस 9 इज इक्वल टू में 13, 2 1 ज़ा 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 9 प्लस 2 11 हो गया। तो इस केस में हमारा आंसर नहीं आया, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है। अब हम 2 लेके देखेंगे। अगेन मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेती हूँ। अब मैं यहाँ 2 पुट करूँगी x की जगह, प्लस 9 इज इक्वल टू में 13, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू में 13, 9 10 11 12 13। तो दूसरी ही बारी में मतलब x को अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो हमारा वो 13 आंसर आ जाता है। इसमें हमारी x की वैल्यू जो है वो 2 आई। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक है हमारा सॉल्विंग इक्वेशंस। इस टॉपिक में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम इक्वल कर रहे थे, मींस LHS को RHS के इक्वल कर रहे थे, पर इसमें हम पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करके देखेंगे। बेसिकली इसमें हम जो वेरिएबल होता है जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ तो हम वैल्यू पुट कर रहे थे पर यहाँ हम फाइंड करेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। x प्लस
2 इज इक्वल्स टू 8। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है x + 2 इज इक्वल टू 8। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x को अकेले छोड़ना चाहती हूँ, 2 को हटाना चाहती हूँ, तो ऐसे तो हम 2 को नहीं हटा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस में है 2, तो हम अगर सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड कर दे तो हमारा 2 हट जाएगा। कैसे, अब करके देखते हैं। x यहाँ है +2, 2 दोनों तरफ से माइनस होना है, यहाँ +2 एक -2 हो गया इज इक्वल टू 8। राइट हैंड साइड से भी माइनस होना है, बोथ साइड लिखा है ना, तो यहाँ पे हम -2 कर देंगे। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x यहाँ अकेले बचा, जो हम चाहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में x हमारा अकेले बचे, इज इक्वल टू 8 - 2 6 होता है। तो आप देख सकते हो हमारा x की वैल्यू जो था वो आ गया, जो कि है 6। अब मैंने कैसे करा वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपली देखो मेरे पास एक इक्वेशन थी, मैंने डिसाइड किया कि x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सके। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे देखो x अकेला है तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि मेरे को 2 हटाना पड़ेगा पहले। अब मैं 2 कैसे हटा सकती हूँ, +2 था तो मैं इसे -2 कर दूँ अगर तो वो हट सकता है। अब अपनी मर्जी तो नहीं है कि हमने एक तरफ -2 कर दिया तो चलेगा, हमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी -2 किया, राइट हैंड साइड से भी -2 किया, तो यहाँ पे एक -2 हुआ, एक यहाँ पे -2 हुआ। +2 - 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में थे कैंसिल हो गए दोनों। अब राइट हैंड साइड में -2 8 - 2 6 आ गया। ओके, तो ऐसे मैंने ये वाला किया। मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स टेक अनदर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक और इक्वेशन ली, 2y - 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे 2y साथ में है तो मेरे को पहले y को अकेला रखना, ये हटा के पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं पहले इस 2 को कैसे हटाऊं, देन मैं 2y पे काम करूंगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो यहाँ पे +2 था तो उसे मैंने -2 कर दिया, यहाँ पे -2 है तो क्या मैं इसे +2 कर सकती हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ वो समझो। देखो सिंपली ऐड टू बोथ साइड। अगर मैं ये करती हूँ तो क्या होगा, पहले मैं करके दिखाती हूँ देन समझाऊंगी, ज़्यादा क्लियर होगा। 2y एज इट इज़ रहा, -2 पहले से था, ऐड टू बोथ साइड, 2 को हमें बोथ साइड ऐड करना है तो +2 इज इक्वल टू 4। अब राइट हैंड साइड दोनों साइड करना है तो +2। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2y रह गया, 4 + 2 6। अब देखो मैंने क्या किया, जैसे हमने इसमें किया था, हमने पहले डिसाइड किया कि x को हम यहाँ अकेला छोड़ेंगे, 2 को हमें हटाना है। हमने सेम चीज़ यहाँ भी सोची कि हमें यहाँ y को अकेला छोड़ना होगा, देन हम आगे करेंगे अपना सॉल्व। तो लेकिन y के साथ यहाँ पे 2 साथ में है तो पहले इसे तो हम नहीं छेड़ सकते, हमें -2 को हटाना पड़ेगा, देन 2y पे काम करेंगे। तो माइनस में था तो इसलिए मैंने प्लस कर दिया। सिंपली अगर प्लस में होता है तो माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर माइनस में है तो मैं प्लस करूँगी तो माइनस प्लस माइनस ही तो होगा। बेसिक रूल जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पहले ही पढ़ा था। तो सिंपली मैंने ऐड किया टू बोथ साइड, माइनस में था प्लस में था, एक माइनस में होगा एक प्लस में हो जाएगा तो कैंसिल हो गया। अब +2 क्योंकि दोनों साइड किया तो यहाँ हमने ऐड किया तो यहाँ 6 हो गया। अब देखो हमारे पास y अभी भी अकेला नहीं है, पर क्या मैं इसे अकेला कर सकती हूँ? कैसे? y मैंने यहाँ छोड़ा, 6 एज इट इज़ यहाँ है। अब देखो 2y, इसका क्या मतलब है, ये कैसे आया होगा? 2y आया होगा 2 × y करके। जैसे 2 × 1 अगर करते हो तो वो 2 होता है ना, तो 2 × y करोगे तो वो 2y ही तो होगा। y की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के इस साइड, सबको पता है अगर कोई भी चीज़, कोई भी साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो साइन चेंज होते आता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना तो यहाँ ले गए तो ये डिवाइड में आ गया। ओके, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। ओके, मैंने कैसे करा वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझोगे तभी आपसे क्वेश्चन खुद हो पाएंगे।
ओके, मैंने कैसे करा आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करो, एक और बार देखो। तो ये था सॉल्विंग इक्वेशन वाला टॉपिक। अब इसी के साथ एक और टॉपिक है ट्रांसपोजिंग वाला टॉपिक, जो इससे काफ़ी इजी है। अब ट्रांसपोजिंग वाले टॉपिक में क्या है, ट्रांसपोजिंग वाले टॉपिक में भी हम इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोजिंग में कैसे अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका क्या स्टाइल होता है वो सीखेंगे, पर आंसर हमेशा दोनों में सेम आता है। ओके, तो क्या होता है ट्रांसपोजिंग, अब हम वो पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोजिंग के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, ट्रांसपोजिंग में इज इक्वल टू जो ऐसा होता है बेसिकली, इसके इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, राइट साइड राइट हैंड साइड कहते हैं। अब आपने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, जो हमने पहले भी यूज़ किया वो समझना पड़ेगा। तो क्या पढ़ा था कि इज इक्वल टू के इस तरफ जो भी साइन हो, इस साइड, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो, कोई भी साइड, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे, अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस का साइन है वो इधर जा रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ जा रहा है माइनस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू के इधर गया डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है इज इक्वल टू के इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल था। इज इक्वल टू के यहाँ कोई साइन है इस साइड गया है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। अगेन अगर यहाँ से कोई गया है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, एंड सेम गोज टू मल्टीप्लाई डिवीजन। तो यही एक चीज़ है जो आपको याद रखना है, जो रूल होता है, इसे हम रूल कहते हैं प्लस माइनस का, आपको ये याद होना चाहिए। बाकी तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा सॉल्विंग इक्वेशन कैसे करते हैं, उससे ज़्यादा इजी ये लगेगा आपको अगर आपको ये साइन वाली जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको समझ आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया x + 2 = 8। सिंपल, जो पहला वाला माइंडसेट था कि x को हमें यहाँ अकेले छोड़ना है और 2 को हटाना है। तो देखो, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी। इसमें आप सिंपल याद रखो, x ये रहा, अगर मैं यहाँ +2 है, इसे साथ में पढ़ेंगे साइन के साथ, मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया था कि ये 2 नहीं +2 है। अगर मैं इसे इज इक्वल टू के इस साइड लेगी तो ये +2 -2 में चेंज हो जाएगा, मतलब 8 एज इट इज रहेगा, +2 -2 में चेंज हो गया, 8 - 2 6, x की वैल्यू 6 आ गई। और ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने पहले लिया था। क्या किया मैंने, एक और बार समझ लो। सिंपल एक इक्वेशन था लाइक दिस, ऐसे ही सिंपल एक इक्वेशन था x + 2 = 8। मैंने सोचा कि x को यहाँ अकेले छोड़ना है, 2 को हटाना है, वहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ याद रखो, ये साथ में रीड करो, +2 है, +2 को अगर मैं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो वो -2 हो जाएगा। सिंपल मैंने वही किया, x यहाँ अकेला छूट गया, इधर +2 था, इधर -2 को मैं ले गई, 8 - 2 6 हो गया, x की वैल्यू आ गई 6। आप आंसर जाके देखना, बिल्कुल सेम है। अब ये होता है ट्रांसपोजिंग। इसका एक और एग्जाम्पल सेम जो हमने पहले लिया था वो करके वापस से दिखाती हूँ। 2y - 2 = 4। सिंपल माइंडसेट जो है कि हमें अल्फ़ाबेट को अकेले छोड़ना है, पर यहाँ पे 7 है तो इसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हटाएंगे। 2y एज इट इज रहा, 4 = में -2 है, इज इक्वल टू के इस साइड लेके जाओगे +2 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो गया। अब सिंपल वही सेम रूल, मल्टीप्लाई में 2 × y हुआ तभी तो वो 2y हुआ, 2 × 1 कैसे करते हैं तो 2 हो जाता है, तो y 1 ही तो है, कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 ही तो हुई, ठीक है। तो 2 × y हुआ, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को इज इक्वल टू के इस साइड लेके जाओगे वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ गया, सिंपल कट कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, y की वैल्यू आ गई 3। आप जाके देखना, आंसर बिल्कुल सेम है। ये वाला मेथड ज़्यादा इजी माना जाता है। सिंपल आपको याद रखना है कि आपको अल्फ़ाबेट x हो, a हो, c हो, y हो, इज इक्वल टू के इस साइड अकेले छोड़ना है, बाकी सारी टर्म के साथ जो साइन है, माइनस का है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का, इज इक्वल टू के इधर ले जाओगे, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, ये ज़्यादा ईजी माना जाता है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, जिसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा
अगला टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। तो देखो इसमें हम इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वही सीखेंगे। सिंपली यहाँ पे हम वैल्यूज़ पे काम करेंगे। पहले हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ती थी, इसमें हमें वैल्यूज़ दी गई है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 लिया मैंने एक वैल्यू, सिंपली कोई भी ले ली, आप भी कोई और लेके देख सकते हो। अब इसको क्या किया मैंने, अपने ही आप देखो, आपने पहले इक्वेशन देखी, कहीं ना कहीं आपको ये समझ तो आ गया होगा कि इक्वेशन में मल्टीप्लाई बहुत आ रहा है। तो सिंपली मैंने सोचा कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसा कुछ लूँ, तो देखो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से इधर जाओगे, इसलिए मैंने सोचा, डिसाइड किया कि मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं इसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15। अब आपका मन किया तो आप किसी भी एक साइड को मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाओगे, आपको दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो x इंटू 15 एंड 5 इंटू 15। देखो x इंटू 15 को 1 से, अगेन मैं वही चीज़ सिखा रही हूँ, 15 इंटू 1 15 होता है, यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 ही है, तो 15 इंटू x करोगे 15x ही हुआ, 15 को 5 से करोगे 75 हुआ। ओके, आप चाहो तो यहाँ ये छोटी सी एक इक्वेशन बनी गई है, आप इसे ले जाओगे, देन आप फर्दर सॉल्व कर दोगे, 5 आंसर यहीं पे पहुँचोगे। लेकिन आप चाहो तो इसे और बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ ऐड टू बोथ साइड कर दूँ, अगेन एक साइड तो नहीं कर सकते, दोनों को करना होगा, तो क्या होगा 15x प्लस 2 75 प्लस 2, 75 प्लस 2 77, 15x प्लस 2। एक और एग्जाम्पल लेके देखो, और आप चाहो तो इसे सॉल्व भी करके देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसे सॉल्व करके दिखाऊं क्या होगा आंसर, वो देख लेते हैं। 15x यहाँ रहा, 77 प्लस 2 है तो -2, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर था, इज इक्वल टू के उधर गया तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। अगेन ये 75 होगा, 15x x एज इट इज 75 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो वहाँ डिवाइड में चला गया। अब कट करो, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, x की वैल्यू आ गई 5। क्या हमने इसी से स्टार्ट किया था? तो आप ऐसे लिख के देख सकते हो कि क्या कैसे हो सकता है। मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास x की वैल्यू 3 है, देन आप उसे फर्दर करके जा सकते हो। पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 से, देन सब्ट्रैक्ट कर दो 5 से, देन अगेन ऐड कर दो 2 से। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी एक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का, जो था कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हमने वो सीखा। मेन जो है वो ट्रांसपोजिंग ही है कि कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और यही मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको इसी से सीखना पड़ेगा। एंड कंस्ट्रक्ट इक्वेशन कैसे बनाना है ये वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत होता है। ओके, सो आई होप हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया, आई वुड सजेस्ट कि रिवाइंड करो वीडियो को, देन वापस देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। ओके, सो दैट्स फ्रॉम माई साइड, आई विल बी बैक इनटू सम न्यू वीडियोज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।